लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप मेरा देख रहे हैं डिजिटल यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट का डेडलाइन खत्म होगी, गैर मुल्कियों के लिए पकड़ धकड़ और आखिरी वार्निंग दे दी गई है। ये क्या है और फैसल वाडा ने कौन सी जमात ज्वाइन की है, ये हम आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। और तहरीके इंसाफ की दो अहम विकेट गिर गई हैं और ये क्या है और किसके वजीर आजम ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सबको प्लेइंग फील्ड मिल रही है बाशमूल पीटीआई के। आज हम आपको तफसीली व्लॉग रखेंगे। आज की सबसे अहम खबर, जो गवर्नमेंट ने एक महीने के लिए डेडलाइन दी थी गैर मुल्कियों के जो पाकिस्तान में मुकीम थे कि वो पाकिस्तान छोड़ जाएं, लेकिन वो डेडलाइन कल खत्म हो गई है। आज उसका पहला दिन है जो नहीं गए। ज्यादातर हमारे गैर मुल्की जो पाक अफगान बॉर्डर क्रॉस करके जो आए हुए हैं, तकरीबन 20 लाख ऐसे अफगान शहरी हैं जो गैर कानूनी से पाकिस्तान रह रहे हैं। और उनका तकरीबन जो निगरान वजीर दाखिला हैं सूबा सिंध के हारिस साहब, उन्होंने कहा है कि अभी तक, और अचकजई साहब जो बलोचिस्तान के निगरान वजीर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि टोटल कम से कम 1.5 लाख से जायद बंदा अफगान मुहाजिरीन अपने वतन वापस चला गया है। तकरीबन 20 से जायद लाख लोग हैं जो अभी तक पाकिस्तान में मुकीम हैं। उन्होंने डेडलाइन खत्म होने के बावजूद वो वहां पे ही अपने घरों पे ही मुकीम है, क्योंकि वो 3 अशरों से पाकिस्तान में मुकीम है। जब अमेरिका ने वहां पे हमला किया था और बहुत बड़ी तादाद अफगान रेफ्यूजीज की पाकिस्तान में आई थी, और 2021 में जब तालिबान ने उन पर कब्जा किया था अफगानिस्तान पर, तो वहां से भी काफी तादाद में अफगान रेफ्यूजीज यहाँ पे आए थे। और पाकिस्तान ने ये डेडलाइन दी थी 31 अक्टूबर तक की, जो खत्म हो चुकी है। अब उनको 2 हिस्सों में इन्होंने रखना है कैंपों में। एक तोरखम बॉर्डर पे कैंप लगाया गया है और दूसरा कैंप जो लगाया गया है वो चमन बॉर्डर पे लगाया गया है। यहां से लोगों को पकड़कर गिरफ्तार कर कर उस कैंप में रखा जाएगा और वहां पर उनको खाने पीने की सब सहूलतें मुहैया की जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ये बहुत बड़ा टास्क है गवर्नमेंट के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 3 नस्लें उनकी यहाँ पे रह रही हैं, उनके कारोबार है, उनके प्रॉपर्टीज यहाँ पे हैं, उनकी दुकानें और कुछ नौकरियां यहाँ पे करते हैं। आप उनको इतनी जल्दी तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए 30 दिन के अंदर जो 31 दिन की आपने डेडलाइन दी थी, उसमें सिर्फ 1 लाख से जायद अफगान गैर मुल्की यहाँ से गए हैं, लेकिन बाकी 20 लाख बंदा अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। ये एक हुकूमत के लिए मुश्किल टास्क है और हुकूमत के लिए ये इम्तिहान भी है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये काम इतनी छेती नहीं होना। ऐसे वास्ते तुहानू बहुत मेहनत करनी पैनी है और बहुत इस पे काम करना पड़ना है, क्योंकि ये 20-25 साल का जो अफगान मुहाजिर यहाँ पे आए हुए हैं वो 1 महीने में तो जाने नहीं लगे। अब उन पर टाइम थोड़ा सा लगेगा। हुकूमत ने इस पे एक्शन लिया है, गौर कर रही है। आज उस पे पकड़ धक्कड़ का सिलसिला भी जारी हो चुका है और ये प्रेस रिलीज भी जारी की है कि अब इन पर 0 टॉलरेंस बरती जाएगी और अब इनकी कोई माफी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात है कि फैसल वाडा जो साबिक वजीर भी है, पीटीआई के अहम रहनुमा थे, वो छोड़ गए। काफी अरसे से आपने देखा हो टॉक शो में वो पीटीआई से लातलकी भी करते हैं और चेयरमैन से भी वो पीटीआई काफी देर से छोड़ गए हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। राउफ क्लासा ने पूछा कि आप अगला जनरल इलेक्शन कहां से लड़ेंगे, किस जमात से लड़ेंगे। उनका भी मैंने फैसला नहीं किया, लेकिन मैं आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन अगर किसी जमात की टिकट वगैरह बच गई तो फिर मैं वहां पे जा सकता हूं। और उन्होंने ये कहा कि राउफ क्लासा ने कहा कि हमें खबर आई है कि आप एमक्यूएम ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे अभी इस पर कोई सोचा नहीं है, शायद मैं एमक्यूएम में भी जा सकता हूँ। ये फैसल वाडा ने कल अपने राउफ क्लासा के प्रोग्राम में कहा। और दूसरी बड़ी बात है कि पीटीआई की 2 अहम विकेटें गिर गई हैं। गुलाम सरवर साहब
इस्तेकामे पार्टी को प्यारे हो गए हैं। कल उन्होंने अलीम खान और जंगीर से मुलाकात की और 9 मई की मजम्मत की। आपको याद है कि ये 9 मई के बाद ऊपोश थे, फिर गिरफ्तार हुए, फिर इनको रिहाई मिली और कल इन्होंने इस्तेकामे पार्टी को ज्वाइन कर लिया और इनके सारे दाग धुल गए हैं, उन पर जो भी मुकदमा थे वो खत्म हो गए हैं। इस तरह एक और पीटीआई का अहम रुकन इस्तेकामे पार्टी को प्यारा हो गया है और शेख रशीद के भतीजा शेख राशिद ने भी पीटीआई को खैराबाद कह दिया है। उन्होंने कहा है, आपको याद है कि शेख रशीद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि शेख राशिद को कहा था उनके वालिद साहब बीमार हैं, वो अपना हल्दी का काम करे, सियासत पे 2 हल्कों पे मैं लड़ूंगा, कलम दुआत पे शेख रशीद ने कहा था। लेकिन कल शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि उन्होंने कहा है कि जी शेख राशिद भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया है, क्योंकि अब वो गेट नंबर 4 के मजबूत उम्मीदवार हो गए हैं। जो गेट नंबर 4 शेख रशीद के लिए बंद किया गया था, वो गेट नंबर 4 खुल गया है। अब वो गेट नंबर 4 के तर्जुमान हैं और इस तरह शेख राशिद भी पीटीआई को छोड़ गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता आगे देखेंगे और भी लोग पीटीआई को छोड़ेंगे, लेकिन कप्तान कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी चला जाए। और निगरान वजीर आजम आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लम्स का तो आपने देख ही लिया होगा जो उनका हाल हुआ है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कहा है कि पीटीआई समेत सब जमातों को प्लेइंग फील्ड मिल रही है। ये कहना है अनवारुल हक काकड़ का। अगर अनवारुल हक काकड़ से पूछा जाए कि अगर पीटीआई कहीं पे कन्वेंशन करती है 30-40 बंदों का, वहां पे पुलिस आ जाती है, कोई बंदा गाड़ी पर झंडा लटकाता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है। कल पेशावर में जिया बंगश के घर एक कॉर्नर मीटिंग हुई, पीटीआई कन्वेंशन हुआ, उसके घर पुलिस ने रेड कर दी, वहां से बंदों को गिरफ्तार कर लिया। उनका कहना है कि जिया बंगश एक इश्तियारी हैं, इसलिए उनके घर ये कन्वेंशन नहीं हो सकता। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ, इश्तियारी तो नवाज शरीफ भी था जिसको इतना प्रोटोकॉल दिया गया, रेड कारपेट बिछाया गया और उसको सरकारी सतह पर ऐसे लगता था कि वजीर आजम आ रहा है। एक इश्तियारी वो था जिसको प्रोटोकॉल दिया गया, एक इश्तियारी वो था जिसके घर में पीटीआई कन्वेंशन हो रहा था। उनको लोग गिरफ्तार किया इस वजह से कि ये घर जिया बंगश का है और वो इश्तियारी है, यहाँ पे पीटीआई का कन्वेंशन नहीं हो सकता। ये किस किताब में, किस आइन में लिखा है? अभी तक पीटीआई में बंदी नहीं लगी। ये बकौल वजीर आजम ने कहा है कि पीटीआई को फुली स्पेस दी हुई हमने, कोई रोक टोक नहीं है, कोई बकर दकर नहीं है। और अगर आप ये देखें जरा, वजीर काकड़ साहब को भी ये दिखाएं आईना कि सर ये क्या हो रहा है पेशावर में, पंजाब में, कहीं भी आप देखें कि पीटीआई को फुल स्पेस नहीं दी जा रही। जैसे कारकुन निकलते हैं उनको पकड़ लेते हैं, जैसे कन्वेंशन होता है पकड़ लेते हैं, ये है। और अगर आपने नवाज शरीफ साहब को लाना ही है, अच्छी बात लेके आए, अगर अवाम वोट देती है तो नवाज शरीफ क्या पीपल्स पार्टी आ जाए, पीटीआई आ जाए, जो अवाम डिसाइड करती है। आप अवाम को डिसाइड करने दें कि वो किसको लाना चाहती है, आप खुद डिसाइड मत करें। इस डिसाइड करते करते आपने 2018 का प्रोजेक्ट खेला, इमरान खान लेके आए, उसके बाद आपने 2013 का प्रोजेक्ट खेला, नवाज शरीफ लेके आए। ये प्रोजेक्ट और ये तजर्बे बंद कर दें। कोई अच्छा बंदा, कोई इस पाकिस्तान को सोचे, इस पाकिस्तान की तरक्की को सोचे, पाकिस्तान की गुर्बत को सोचे, ये आप तजर्बे बंद कर दें। आपने 2018 का भी तजर्बा देख लिया, इमरान खान वाला, वो फेल निकला। अब 2023 में नवाज शरीफ को देख ले, वो भी क्या करेगा। 3 दफा का वजीर आजम, पहले कौन सी दूध की नहरें उसने बहा दी थी, या 2018 में जो आप लेके आए उन्होंने कौन सी दूध की नहरें बहा दी। ये तजर्बे बंद करें और पाकिस्तान को एक अच्छी सिमत में लेके चले। ये हम सबका फर्ज है और सब जमातें इसमें अपना रोल प्ले करें। हसन शहबाज को नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाजत दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगले व्लॉग के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।